गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे। तो आप लोगों को पता है हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, हम उन एडजेक्टिव्स पे ये देखने वाले हैं, उन एडजेक्टिव्स के साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उन एडजेक्टिव्स के साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे उन पे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ, इन वर्ड्स को आप अपने घर पर यूज़ करें। ठीक है, जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे इनका असली मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? थॉटफुल। क्या दे रखा है? थॉटफुल। चलिए, थॉटफुल मतलब क्या होता है? थॉटफुल मतलब होता है विचारशील। क्या होता है थॉटफुल मतलब? विचारशील। फर्स्ट पर क्या दे रखा है? थॉटफुल फ्रेंड, मतलब वह विचारशील, मेरा जो फ्रेंड है वो क्या है? विचारशील है। वो बहुत विचार करके अपना डिसीजन सुनाता है या फिर हर चीज़ पर विचार करता है। ठीक है, सेकंड दे रखा है थॉटफुल फॉर अ मोमेंट। क्या दे रखा है? थॉटफुल फॉर अ मोमेंट। थॉटफुल फॉर अ मोमेंट का मतलब है कुछ पल के लिए वो क्या हो गया? विचारशील हो गया, मतलब विचार करने लगा। मैंने उससे कुछ ऐसा बोला कि वो कुछ देर के लिए विचार करने लगा। ठीक है, तो थॉटफुल फॉर अ मोमेंट। थर्ड क्या दे रखा है? थॉटफुल क्वेश्चन। उसने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जिस पर मैं विचार करने लगा। ठीक है, तो विचारशील प्रश्न था वो, जिस पे हमें विचार करके ही आंसर देना था। जैसे किसी ने हमसे पूछा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो हमने बता दिया क्योंकि हमें लर्न है। लेकिन किसी ने हमसे महात्मा गांधी के बारे में कुछ ऐसा पूछा जिससे हमें विचार करना पड़ा, तो वो क्वेश्चन कैसा हो गया? थॉटफुल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो थॉटफुल के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा डिपेंडेबल। डिपेंडेबल का मतलब क्या होता है बताइए? जिस इंसान पर हम डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी ही नहीं है कि इंसान हो, फूड भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर हम डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ लिखा है, आप इसको पढ़िए। क्या लिखा है? फर्स्ट, डिपेंडेबल पर्सन। डिपेंडेबल पर्सन क्या है? वो आदमी बहुत डिपेंडेबल है, उस पर हम डिपेंडेबल हो सकते हैं। ठीक है, उस पर हमें ट्रस्ट है, वो ट्रस्टवर्दी है, हम भरोसेमंद है वो। ठीक है, तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, डिपेंडेबल हो सकते हैं। तो ही इज़ अ डिपेंडेबल पर्सन। सेकंड क्या दे रखा है? डिपेंडेबल सिक्योरिटी। जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने घर पे सिक्योरिटी, मतलब कि कुछ गनर्स वगैरह को खड़ा कर जाते हैं, या फिर अच्छा आप लोग किसी कॉलोनी में रहते होंगे तो वहाँ पर कौन रहता है? चौकीदार रहता है, जो रात भर क्या बोलता है? जागते रहो जागते रहो बोलता रहता है ना। तो वो क्या है? सिक्योरिटी है हमारी कॉलोनी की। तो हम रात भर किस पर डिपेंड होकर सोते हैं? उस सिक्योरिटी पर, है ना। तो डिपेंडेबल सिक्योरिटी। अब वो सिक्योरिटी अगर डिपेंडेबल नहीं है, वो खुद ही चोर ले आई और हमारे घर को लूट के ले गई, तो वो डिपेंडेबल नहीं है। लेकिन हमें कैसी सिक्योरिटी चाहिए? डिपेंडेबल सिक्योरिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो सिक्योरिटी डिपेंडेबल है और वो सिक्योरिटी डिपेंडेबल नहीं है। तो नो और यस दोनों हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आगे क्या है? डिपेंडेबल वर्कर। फैक्ट्री में जो मालिक होता है वो थोड़ा ना काम करता है ना, वर्कर्स ही तो काम करते हैं, मालिक काम नहीं करता है ना। काम कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। वर्कर्स काम करते हैं, तो हम किस पर डिपेंडेबल हैं? वर्कर पे। तो ये जो हमारी लेबर है वो डिपेंडेबल वर्कर्स हैं। ठीक है, आगे क्या है? डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फूड। जो सी है, समुद्र है, वहाँ से फूड मिलता है हमें। ठीक है, उस फूड पर हम डिपेंडेबल रहते हैं। ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो क्या है? वो डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑप्टिमिस्टिक। चलिए, ऑप्टिमिस्टिक में हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। ऑप्टिमिस्टिक की हिंदी बताइए मुझे क्या होती है? आपने समझी थी? आशावादी। क्या? आशावादी, जिससे हमें आशा रहती है कि हाँ, हमें बिल्कुल मतलब पॉजिटिविटी रहती है हमारे अंदर, नेगेटिविटी नहीं रहती है, गंदे थॉट्स नहीं रहते हैं कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये रहता है कि हाँ हो जाएगा, अगर हम करेंगे तो हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर, अगर हम और मेहनत करेंगे तो हमारा फ्यूचर, हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि हमारा फ्यूचर और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वो इंसान हमेशा आशा में ही रहता है कि हाँ होगा,
कभी भी निराश नहीं होता है। ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स, अगर मैंने मेहनत करी है तो मुझे आशा है कि मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, हमेशा एक एटीट्यूड में रहना कि हाँ होगा। ठीक है। एटीट्यूड मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, नहीं करना है, या फिर मुझे डर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, अरे मैं और मेहनत करूँगा तो मैं और ज़्यादा डूब जाऊँगा। ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड कि हमें आशा रहती है कि हाँ ये चीज़ होगी। एक एटीट्यूड होता है ना इंसान का कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और एक होता है क्या बोलता है, नहीं हो पाएगा, रहने दो, छोड़ो, है ना। तो वही चीज़ एटीट्यूड है कि आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो ऑप्टिमिस्टिक, नेगेटिव है तो पेसिमिस्टिक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, पेसिमिस्टिक। अभी हमने ऑप्टिमिस्टिक पढ़ा। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या था, आशावादी, और पेसिमिस्टिक मतलब क्या होता है, निराशावादी। जैसे पेसिमिस्टिक थॉट्स, हमारे दिमाग में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम अपनी कार में बैठ गए और हम जा रहे हैं, हमारी सेफ जर्नी है, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अंदर ना अजीब थॉट्स चल रहे हैं कि अभी कुछ हो ना जाए। ठीक है। या मतलब ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जो इंसान को निराश करते हैं। और पेसिमिस्टिक पाथ्स, कुछ रास्ते, ठीक है, कुछ इंसान कुछ रास्तों के बारे में सोचने लगता है। मतलब जैसे उसने मेहनत करी, उसने बोला कि नहीं मेरे 90% नहीं आ पाएंगे, तो वो कौन से पाथ पर चला गया, कौन से रास्ते पर चला गया, निराशा वाले पाथ पर चला गया कि नहीं आ पाएंगे वो रास्ता। ठीक है। आप कौन सा रास्ता चूज़ कर रहे हो, पेसिमिस्टिक चूज़ कर रहे हो या फिर ऑप्टिमिस्टिक चूज़ कर रहे हो। पेसिमिस्टिक व्यू, किसी ने देख लिया कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और उसने अपनी आंखों से देख लिया तो वो निराश हो गया। ठीक है। उसने सीखा नहीं, उसको आशा नहीं आई कि नहीं कोई बात नहीं, इसने ऐसा किया था, इस वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा उसने नहीं सोचा। उसने एक थॉट बना लिया और निराश हो गया उसको देखकर। ठीक है। पेसिमिस्टिक कंक्लूजन, उसने निराशावादी क्या दिया, निर्णय दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। कुछ भी आशा नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। कॉन्ट्ररी, क्या दे रखा है, कॉन्ट्ररी। चलिए, कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है, विपरीत, उल्टा। जैसे ऑन द कॉन्ट्ररी आई वॉज वॉकिंग। ठीक है। मैं चल नहीं रहा था, मैं दौड़ रहा था। ठीक है। या फिर आई एम वॉकिंग तो मतलब चलना होता है, तो मैं दौड़ नहीं रहा था, मैं चल रहा था। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी आई वॉज वॉकिंग, आपने देखा नहीं, मैं दौड़ थोड़े ना रहा था, मैं तो चल रहा था। तो ऑन द कॉन्ट्ररी आई वॉज वॉकिंग। ठीक है। ही वॉज जस्ट कॉन्ट्ररी, ये तो बिल्कुल उसके विपरीत है। ठीक है। द ट्रूथ इज जस्ट कॉन्ट्ररी, उसने जो बोला लेकिन जो सच है वो तो बिल्कुल उसके अपोजिट है, बिल्कुल उसके विपरीत है। ठीक है। तो कॉन्ट्ररी को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्ररी जो वर्ड है वो आप डेली लाइफ में बहुत यूज कर सकते हैं, बट ये है अगर आप यूज करेंगे तभी आप समझेंगे। अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे उल्टा उल्टा उल्टा, तो फिर आप इस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाएंगे जो ये दे रखा है। तो आपको इसका मतलब समझना है, तो आप इसको यूज करिए, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया आपको? अरे मैं तो उधर नहीं जा रहा था, मैं तो इधर आ रहा था। ठीक है। मैं रो नहीं रही थी, मेरे आंख में कुछ चला गया था तो वो पानी निकल रहा था। ठीक है। मैं वहां नहीं गया था, मैं यहां गया था। ठीक है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी आई वॉज स्लीपिंग, ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम रनिंग, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। इमेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बहुत बड़ा या बहुत अधिक। ठीक है। तो उसमें आप कुछ भी चीज़, बिल्डिंग ही नहीं है कि आप सिर्फ बिल्डिंग ही यूज़ करें। देखिए मैंने बिल्डिंग नहीं लिखा है इसी वजह से। इमेंस सेटिस्फैक्शन, मुझे उसके आंसर से बहुत हद तक सेटिस्फैक्शन मिला, एक इमेंस सेटिस्फैक्शन मिला कि अब मैं इसके विपरीत कुछ बोल नहीं सकता, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ मिल गया। जैसे आपने अपनी मैम से कोई क्वेश्चन पुटअप किया, एक मैम तो होंगी जो आपको रफा दफा कर देंगी कि नहीं रहने दो, और एक मैम होंगी जो आपको इतनी अच्छी तरीके से आंसर बताएंगी कि आपके अंदर तक वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, वो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आपको एक इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलेगी उससे। ठीक है। इमेंस पेन, बहुत अधिक दर्द, मतलब इतना दर्द कि मतलब आप रोए ही जा रहे हो, अंदर अंदर तक पेन हो रहा है। ठीक है। इमेंस रूम, बहुत बड़ा रूम, मैंने इससे बड़ा रूम ही नहीं देखा,
इसमें ही बाथरूम है, इसमें ही कबर्ड्स लगी हुई है, इसमें टीवी है, इसमें ही डाइनिंग है, इसमें ही सोफा पड़े हुए हैं, ओहो, इसमें ही बेडरूम है, वाओ इमेंस रूम, बहुत बड़ा रूम है। इमेंस डैमेज, हमारा एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि इमेंस डैमेज मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट था कि हमारी पूरी कार में डैमेज हो गया, पूरी कार टूट गई, ठीक है, मतलब एक एक पार्ट टूट गया, ठीक है। तो इमेंस डैमेज, ज़रूरी नहीं हम कार ही लें, हमारे घर में कोई चीज़ टूट जाए तो इमेंस डैमेज, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। तो इमेंस का मतलब इसी वजह से मैंने यहाँ बिल्डिंग नहीं लगाई है, तो आप लोग इमेंस को बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, सीरियस मतलब गंभीर, सीरियस वर्क, वो अभी गंभीर काम कर रहा है और आप उसको डिस्टर्ब मत करो। इमेंस फेवर, उसने इमेंस नहीं, सीरियस फेवर, उसने मुझे मतलब उसका जो फेवर था वो सीरियस फेवर था, मतलब मेरे को नीड थी तो मैंने उससे 50,000 रुपीज़ मांगे तो उसने मुझे 50,000 के 50,000 दिए, तो उसने मेरे को एक सीरियस फेवर किया, उसने मुझसे बिल्कुल भी मना नहीं किया। सीरियस ट्रबल, वो अपनी लाइफ में अभी बहुत ट्रबल कर रहा है, उसको बहुत मतलब दिक्कतें हैं, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, तो सीरियस ट्रबल चल रहा है उसकी लाइफ में, ठीक है। सीरियस डैमेज, अभी हमने इमेंस डैमेज पढ़ा था, तो सीरियस डैमेज मतलब अगर उसके शरीर को लेके तो गंभीर स्थिति है उसकी, उसको बहुत सारी हड्डियां टूट गई, तो सीरियस डैमेज, ठीक है। तो डैमेज में हम किसी थिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, तो सीरियस मतलब गंभीर, जो काम मतलब बहुत गंभीरता से हुआ हो, ठीक है। आगे क्या है, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, मेंटल कैलकुलेशन, भाई इस मैथ्स के सोल्यूशन में जो कैलकुलेशन है वो बहुत मेंटल कैलकुलेशन है, बहुत दिमाग लगाना है। मेंटल हेल्थ, आपको अपनी मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, है ना, कभी भी अपने दिमाग का संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मेंटल को आप इस जगह यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे दिमाग से कनेक्टेड है, दिमाग से कनेक्टेड है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं मेंटल में। बोल्ड मतलब निर्भीक, बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगा, आपने मतलब बोल दिया उस चीज़ को या फिर कर दिया, ठीक है, आपको बिल्कुल भी डर नहीं है, सटीक हो आप अपने आंसर से। जैसे बोल्ड स्टेटमेंट, उसमें कोर्ट में गई और इतने सारे उसके दुश्मन बैठे हुए थे, फिर भी उसने वो स्टेटमेंट दे दिया, उसे कोई डर नहीं लगा। बोल्ड वुमेन, जो सबसे लड़ लेती है, बिल्कुल सच्चाई के लिए खड़ी रहती है, ठीक है। बोल्ड डिमांड, उसको जो चाहिए था उसने वो चीज़ सटीक बोली, बिल्कुल भी हेर फेर करके अपनी बात नहीं बोली, सटीक अपना आंसर दिया कि भाई मेरी ये डिमांड है, इसको आप पूरी करें, ठीक है। तो बोल्ड को आप इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ बोल्ड डिसीजन भी होता है, ठीक है, बहुत हार्ड था लेकिन उसने वो डिसीजन लिया, ठीक है, तो उस चीज़ में आप बोल्ड को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी डर नहीं है, सटीक है वो इंसान, तो वहाँ पे आप बोल्ड यूज़ कर सकते हैं। इन्यूमरेबल मतलब होता है जो काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे इन्यूमरेबल फोटोज़, ठीक है, हमारे घर पे बहुत फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं जो हम गिन ही नहीं सकते, इतनी फ़ोटोज़ हैं। हमारे भारत में इन्यूमरेबल ओकेशंस बनाए जाते हैं, इन्यूमरेबल क्वेश्चंस हैं इस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। आप जितने भी सॉल्व करते जाओगे आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होंगे। तो इन्यूमरेबल क्वेश्चंस हैं, आपने अपने पेपर में इन्यूमरेबल मिस्टेक्स करी हैं, छोटी करके इतनी मिस्टेक्स करी हैं जो गिनी ही नहीं जा सकती, ठीक है। तो इन्यूमरेबल स्टार्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो इन्यूमरेबल मतलब जो चीज़ हम गिन नहीं सकते, अनगिनत है जो। आगे क्या दे रखा है, स्ट्रेंज वॉइस, स्ट्रेंज आइडिया, स्ट्रेंज लोग, जो चीज़ हमने देखी ना हो, जो चीज़ हमारे लिए नई हो या फिर हैरान करने वाली चीज़ हो, तो वो चीज़ स्ट्रेंज हो जाती है। जैसे स्ट्रेंज वॉइस, अरे ये वॉइस कितनी मीठी है, मैंने तो कभी नहीं सुनी, हमेशा हार्ड वॉइस सुनी है, वाओ ये वॉइस तो बहुत स्वीट है ना, बहुत मुलायम वॉइस है, कितनी प्यारी वॉइस है। स्ट्रेंज आइडिया, ये आइडिया तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये आइडिया तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज है, वाओ इस आइडिया से तो ये जो क्वेरी है वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। स्ट्रेंज लोग, अरे तुम तो हमेशा वेस्टर्न क्लोथ पहनती थी, आज तुमने साड़ी पहन ली, तो स्ट्रेंज लोग, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ठीक है। स्ट्रेंज सिचुएशन, बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन है, मम्मी कह रही है ये खा लियो, पापा कह रहे हैं ये खा लेना, बाबा कह रहे हैं ये खा लेना, दादी कह रही है ये खा लेना, बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन बन चुकी है, ठीक है। ये सिचुएशन मेरे सामने कभी नहीं आई, अब मैं किसकी सुनूं, किसकी मानूं। तो स्ट्रेंज वो हो गया जो चीज़ हमने कभी भी फेस नहीं करी और जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, या फिर जिसको देख के हम बहुत चकित हो गए, ठीक है। तो स्ट्रेंज आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं बच्चों। आगे क्या है,
आगे है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब वही चीज़, मतलब वही पूरी तरीके से वही, हमें पता है एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट टाइम, यही टाइम पे आप आना, एग्जैक्ट बिल्डिंग। अरे मैंने 4 साल पहले ना वो इमारत देखी थी, आज भी मेरे दिमाग में उस इमारत का पूरा नक्शा बना हुआ है। अगर आप मुझे ले जाएंगे उस जगह तो मैं वो 4 साल पहले की आपको वो इमेज जो मेरे माइंड में ना मैं बता दूंगा कि हाँ यही है वो, ठीक है। तो एग्जैक्ट बिल्डिंग मेरे माइंड में है वो। एग्जैक्ट वर्ड्स, तुमने मुझे जो बोला था ना, तुमने मुझे डांटा था, वो एग्जैक्ट वर्ड्स मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुमने क्या क्या वर्ड्स मुझे बोले थे। मुझे अभी तक वो सारे वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे वो याद है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मतलब हमें पूरी तरीके से वो चीज़ पता है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है उस चीज़ को लेकर। आगे क्या दे रखा है, सरीन, सरीन माइंड, शांत दिमाग, सरीन वाटर, पानी भी बहुत शांत होता है, सरीन और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब आप कहीं गए हैं और वहाँ पर बहुत शांति है, पेड़ पौधे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, बहुत शांति है, ठीक है। तो वहाँ पर आप सरीन यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ शांत है, ठीक है। अनटचेबल, जिसको आप छू नहीं सकते, अनटचेबल ब्यूटी, कुछ कुदरत की दी हुई ऐसी चीज़ें हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत जिसे आप टच नहीं कर सकते, तो अनटचेबल। अनटचेबल एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, है ना। अनटचेबल ह्यूमंस, पहले के ज़माने में कुछ लोग भी ऐसे होते थे और आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन पहले ज़्यादा होते थे जिन्हें आप छू नहीं सकते। जैसे आपके घर पे जो कूड़ा वगैरह लेने आते हैं तो मम्मी मना कर देती हैं कि नहीं 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 इन्हें छूना नहीं, अगर इन्हें छू लोगे तो फिर नहाने भेज दूंगी, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट होता है तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पहले ऐसा ज़्यादा होता था, आपको पता है पहले ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब तो हमारा जो सिस्टम है वो अच्छा होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, तो फिर अब चीज़ें कम है, लेकिन अभी भी हैं, ये नहीं बोल सकते पूरी तरीके से वो चीज़ जा चुकी है, अभी भी है, ठीक है। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है सतर्क रहना, चेतन रहना, कि मतलब हमेशा दिमाग खुला ही रहना किसी भी चीज़ को। जैसे आप किसी मूवी को देख रहे हो, मूवी देख लिया आपने, मूवी खत्म हो गई, किसी ने आपसे पूछा मूवी में क्या था, कैसी लगी, आपको पता ही नहीं है, आपके पास आंसर ही नहीं है कि मूवी में क्या था, आप बस देख रहे थे उसे और आपकी आंखें खुली हुई थी, दिमाग बंद था, ठीक है। तो आपका जो दिमाग था वो सतर्क नहीं था। किसी किसी का कॉन्शियस माइंड होता है, भाई वो हमेशा हर जगह जाते समय, मतलब अगर वो एक रास्ते में भी जा रहा है तो वो देखता रहता है कि मैंने आज क्या क्या चीज़ें देखी, सतर्क रहता है हर चीज़ को लेकर। कॉन्शियस थ्रू आउट लिखा हुआ है, ये थ्रो आउट लिखा हुआ है, यहाँ पे थ्रू आउट आएगा, आर आएगा यहाँ पे थ्रू आउट, ठीक है, ठीक है। ये एडवर्ब है, हमने नाउन यूज़ करी है, बाकी सब में ये एडवर्ब है। कॉन्शियस थ्रू आउट, वो पूरी जर्नी में क्या था, कॉन्शियस था, कि भाई वो पूरी जर्नी में कॉन्शियस थ्रू आउट का मतलब मैंने आपको बताया ना, रास्ते में जा रहा है, बहुत लंबी जर्नी है उसकी, और उस पूरे रास्ते उसका दिमाग क्या था, कॉन्शियस माइंड है भाई उसका, पूरे रास्ते उसका दिमाग खुला हुआ था, उसको सब चीज़ें याद है, कौन सी जगह कौन सी चीज़ आई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कितनी बार स्टॉपेज हुआ था, कितनी बार गाड़ी रुकी थी, हमने क्या क्या लिया था। तो वो क्या है, सतर्क है हर चीज़ को लेके। तो अगली बार जब वो जाएगा और अगर किसी और के साथ जाएगा तो उसे सब चीज़ पता होगी, ठीक है। तो कॉन्शियस होना ज़रूरी होता है। कॉन्शियस एक्ट, हमने एक एक्ट ऐसा देखा अपने स्कूल में कि हम उसको लेके कॉन्शियस हो गए, हमने कहा कि यार बहुत अच्छा है ना, हम उसको लेके हमें हमारे अंदर चेतना जगी, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा आपको, और आप पता है जिसके साथ यूज़ करेंगे ना इन वर्ड्स को, वो भी आपसे पूछेंगे कि बेटा ये आज आपने क्या बोला इंग्लिश में, हमें भी समझा दो। तो जब आप समझाते हैं ना किसी चीज़ को तो आपके अंदर वो चीज़ और अच्छी तरह डेवलप होती है, आप उसके बारे में और भी चीज़ें सीख पाते हैं, ठीक है। तो आप इनको यूज़ करिए, और आप इसको जब भी यूज़ करेंगे आपके लिए वो चीज़ बेटर होती चली जाएगी, ये वर्ड्स आपको बेटर लगने लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा इन्हें यूज़ करके, ठीक है बच्चों। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।